जय माता दी, वंदे मातरम। मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। मित्रों, कुछ समय से मैं कुछ साधनात्मक कार्यक्रमों में अध्ययन में व्यस्त था और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। आज का विषय ये है कि देखो, आपने सुना उदयनिधि स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के खेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है और इसका विरोध नहीं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले सैकड़ों वर्षों से, आज़ादी के बाद से इस देश में कांग्रेस नीति सरकार रही और कांग्रेस नीति सरकार के साथ वामपंथी बुद्धिजीवी ऐसे लगे रहे जिन्होंने राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू समाज की बुराई करी, सनातन धर्म की, भारतीय मूल्यों को, उनका काम आलोचना करना, भारतीय जो सनातन की मान्यताएं, देवी देवताओं का विरोध करना और सनातन धर्म को पाखंड बताना, यहाँ तक कि मुगलों के जो अकबर को महान बता देना और महाराणा प्रताप जिन्होंने इस देश की संस्कृति और देश की रक्षा के लड़े, वो महान नहीं हुए। तो उन्हीं के ही मानस पुत्र आज क्या कर रहे हैं? वो आज भी जो केंद्र में सरकार है, हम मानते हैं कुछ कमियां उनसे भी होंगी, उनको वो सनातन से जुड़े हुए कुछ काम कर रही हैं। धारा 370 हटाई, सब पूरा देश का सनातन जनमानस पूरा देश चाहता था, आज ही वही लावी के दबाव में धारा से 370 गलत तरीके से हटाई गई। ये चर्चा कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। और एक सज्जन ने ये बता दिया था कि जो भी भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब तुम्हें वोट दे रहे हैं तो सब सही हैं और बाकी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। कुल मिलाकर के दुख तो मुझे होता ही है, लेकिन इसमें भी मैं परमात्मा की लीला मानता हूँ कि परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज, जिनकी कृपा से इस देश को सही दिशा मिली हुई है, उनके बारे में भी मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊँगा। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, उदयनिधि महाराज ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और जब इस पर हल्ला हुआ, विरोध हुआ, तो लोग कहने लगे उन्होंने जो सनातन धर्म की बुराइयां थी, जाति भेद था, उसके बारे में, कर्मकांड के बारे में उन्होंने कहा। तो उनको यही कहना चाहिए था ना, जाति भेद और कर्मकांड समाप्त करना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए। ये क्यों कहा? उन्होंने कहा विरोध नहीं करना चाहिए। तो क्या आप बिल्कुल जनमानस को मूर्ख समझते हो? पहले जैसे आपने भटका कर समाज को भटकाते गए और आपने मतलब 50-60 साल इसमें राज किया 75 साल में से, तो आप अभी भी ये सोचते हो अरे जनता, ये सनातन जनता जाग चुकी है, ये परिवर्तन का युग है। 2011 में जो शंखनाद हुआ दिल्ली में, मैं बता दूं, जो चाहे सनातन को मानने वाले लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज को, सनातन समाज को अपनी बुराइयों के प्रति सजग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। लेकिन ये आप मान लो कि अगर आप जागृत हो गए तो ये परिवर्तन का युग है। 2011 में भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा सनातन धर्म को जागृत करने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए युग परिवर्तन का शंखनाद किया। और उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस देश में अब जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, जो भी सनातन के मानने वाले हैं, भविष्य में वो हमारे संगठन की ऊर्जा से, माँ भगवती की कृपा से धीरे धीरे वो अब राज सत्ता में आएंगे। 2011 में कहा था उन्होंने। 2011 में बहुत सारे साधु संतों के बारे में भविष्यवाणियाँ की थी, उस समय उनका विरोध भी हुआ। देखो, ये सनातन की बात भी कर रहे हैं और सनातन धर्म के मानने वाले साधु संतों का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब वो जेल में जाएंगे तो लोग कहें देखो सनातन वाले। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कुछ फर्जी साधु जो सनातन का लवादा ओढ़े बैठे हैं, वो लोग जेल में जाएंगे। और उन्होंने नाम भी लिया, रामपाल जी का उन्होंने नाम लिया, राम रहीम का उन्होंने उससे नाम लिया। तो इस देश में ऐसे साधक सिद्ध बैठे हुए हैं जिनका आशीर्वाद युग परिवर्तन के लिए मिला हुआ है। मोदी जी को भी परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा वो मेरी एक चेतना है, वो गलती करेंगे उनको दंड भी मिलेगा किसी न किसी बहाने से,
लेकिन वो एक चेतना है, परिवर्तन के लिए आई हैं, उनको आशीर्वाद मिला हुआ है और एक निर्धारित समय तक उनको काम करके जाना है। उसके बाद उनका विकल्प भी इस देश को मिलेगा कि जब लोगों को लगेगा कि इनका काम खत्म हो गया, जब लगेगा भैया कोई दूसरा विकल्प आना चाहिए, तो कांग्रेस नहीं आने वाली है, ये ठगबंधन नहीं आने वाला है, एक नया विकल्प आपके सामने प्रस्तुत होगा। वो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चर्चा लौट के आते हैं हम। सनातन धर्म जिसने योग जैसी विद्या पूरे विश्व को दी, जिसका लोहा जिसको आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। योग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से, जिसमें अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें मनुष्यत्व के मानवता के गुण छुपे हुए हैं। जो व्यक्ति योग को अपना लेता है वो सभी जाति धर्मों के अंदर एक ही चेतना को देखता है और योग को अपनाकर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी देन अगर कोई है पूरे विश्व के कल्याण के लिए तो वो योग विद्या है, जिससे व्यक्ति का मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है और वो अपनी आत्मा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है। इस्लाम को मानने वाले भी कर सकते हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले भी कर सकते हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले भी कर सकते हैं और कर भी रहे। बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले लोग योग कर रहे हैं, बहुत सारे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। विदेशों में जाइए लोग करने लगे हैं, क्योंकि आज सैचुरेशन पॉइंट आ गया। भौतिकतावाद की दौड़ में पश्चिम के लोग एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां उन्हें लगता है कि अब आनंद नहीं है जीवन में, तो भारतीय अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश को सफेरों का देश कहा गया, हमारे देश को कहा गया ये देश जो है दिशाहीन है। और किन्होंने कहा? हमारे देश के लोगों ने। हमारे देश के लोग जयचंद्र थे, हमारे ही देश के लोग चंद्रगुप्त के विरोधी जो सेलुकस जो उनसे मिले, मतलब सिकंदर से मिल गए, आम्भी। तो इस देश में एक परंपरा रही है आम्भी और जयचंदों की। ये जो लोग हैं उन्हीं के मानस पुत्र हैं लोग, और इनकी अब दाल निकलने वाली। इन्होंने बहुत समाज को भटका लिया, बहुत सनातन को खोस लिया। इस समय इस देश में एक युग चेतना पुरुष जिनका मैंने चर्चा की, परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज आ चुके हैं, जिन्होंने युग परिवर्तन का शंखनाद किया है, जिन्होंने भविष्यवाणियां जो की हैं अब तक वो सत्य हुई हैं। उन्होंने आज से 25 साल पहले कहा था कि इस देश में कोरोना जैसी महामारी जो आई है उस महामारी के बारे में कहा था कि 25 साल पहले अनूपपुर के यज्ञ में कि 25 साल बाद एक महामारी आएगी और उसमें लाखों करोड़ों लोग हताहत होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। और हुए। और परम पूज्य गुरुदेव जी उसके लिए साधना में बैठे और आज गुरुदेव जी के लगभग लाखों दीक्षित शिष्य हैं और उनसे कहा कि ये इस देश में कम से कम क्षति हो, सब लोगों को कहा कि इसके अनुष्ठान में लग जाओ। और भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख कार्यकर्ता इस अनुष्ठान में जुटे, सेवा कार्य में जुटे और साथ में जो सत्ता थी केंद्र की उसको भी कहा गया कि एक समय की साधना अपने लिए करो और एक समय की साधना मोदी हैं, अमित शाह हैं और ये सरकारें, इनको सद्बुद्धि आए और ये भारतीय समाज को, भारतीय जनमानस को कोरोना से बचाने में कामयाब हो, इसके लिए समर्पित करो। आज आप अपने जीवन में किसी भी ग्रह योग को सफल बनाने के लिए, मतलब अनुकूल करने के लिए अनुष्ठान कराते हैं। कोई महामृत्युंजय का कराता है, कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई माँ भगवती का कार्यक्रम कराता है। तो 1 लाख लोग 1 वर्ष तक साधना में रहे और ऐसा भी नहीं कि संघ को बताया गया हो, बीजेपी को बताया गया हो, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल कुछ नहीं, किसी को मान सम्मान नहीं चाहिए। इस देश में 1,11,000 चेतनाएं वो आ चुकी हैं जिन्होंने कभी राम के साथ काम किया था, जिन्होंने कभी महाभारत के साथ काम किया था, जो युगों युगों तक परिवर्तन के लिए पैदा होती हैं। वो 1,11,000 चेतनाएं गुरुदेव जी ने कहा मेरे से जुड़ने वाली हैं। 11 चेतनाएं वो आई हैं जो इस देश के में हमेशा परिवर्तन के लिए पैदा होती रही हैं। उन 11 में से गुरुदेव जी ने कहा है मोदी जी भी एक चेतना है। उन्होंने कहा कि इन 11 चेतनाओं में से जो भी भटकेगा उसका टिकट कट जाएगा। इनको जो काम करना है, गुरुदेव जी ने चाहा था कि इन लोगों से ये काम कराओ कि धारा 370 हटनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। उससे पहले गुरुदेव जी कई बार मंचों से
मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आलोचना की, तो कई संघ परिवार के और कई भाजपा परिवार के लोग कहते थे अरे परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज तो देखो संघ विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं। लोग क्योंकि समझ नहीं पा रहे कि एक साधक की, एक सिद्ध की लीला क्या होती है वो। लेकिन जब गुरुदेव जी ने चाहा कि वो धारा 370 हट जाए, राम मंदिर बन जाए, उन्होंने बना दिया, तो गुरुदेव जी ने आशीर्वाद भी दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आज घोषणा आपके सामने करना चाहता हूं, फरवरी में परम पूज्य गुरुदेव जी ने प्रयागराज में कहा कि मेरा आशीर्वाद है 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। तो जो सनातन के विरोधी हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस सरकार को हटा देंगे, तो हम कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इनको परिवर्तन के लिए चुना गया, इनसे परिवर्तन का इनको माध्यम बनाया जा रहा है। तो गुरुदेव जी ने कहा है कि एक साधक की वाणी विफल नहीं हो सकती समाज को एहसास कराने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, बड़े बड़े अखबारों में रहे, आज वो यूट्यूब चैनल बना के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है उदयनिधि महाराज ने, और उसकी वजह से दलित जो है भाजपा से छिटक जाएगा। कुछ नहीं, सनातन का युग है, परिवर्तन का युग है, हिंदू समाज जाग चुका है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनेगी। जब यह सरकार भटकेगी तो इसका विकल्प भी बन करके तैयार हो चुका है, वो अस्तित्व में समय के साथ आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बता देना चाहता हूं। मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सनातनियों, हिंदू समाज आपस में आपको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजपूत मत बनिए, ब्राह्मण मत बनिए, सबसे पहले सनातनी बनिए और उससे पहले भी एक चेतना बनिए। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म की तो सेवा करेंगे ही, उसके लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन दूसरे धर्मों भी दिशा पकड़ें, उनको भी हम प्रयास करेंगे रास्ते पे आए, सनातन के मूल्यों को वो स्वीकार करें। ये ताकत हमको दिखानी पड़ेगी। भारत को विश्व गुरु बनना है, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में उसके लोग अनुयायी बनेंगे। इस्लाम को मानने वाले भी, ईसाई को धर्म को मानने वाले भी अगर भारतीय मूल्यों को स्वीकार कर लेंगे तो बचेंगे, नहीं तो गुरुदेव जी ने कहा है कि भविष्य में और महामारियां आने वाली हैं। जो लोग सनातन के मूल्यों से दूर हो जाएंगे वो आने वाले समय में काल के गाल में समा जाएंगे। तो जो लोग आज नास्तिक बन रहे हैं, सनातन के द्रोही बन रहे हैं, उनका आने वाले समय में हश्र देखने ना। भाजपा और संघ को, बाकी संगठनों को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप इन लोगों का इलाज कर देगी। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। लोग कहते हैं भाई आप महाराज जी के बारे में बता रहे हो। आज से 7-8 वर्ष पूर्व एक शिविर लखनऊ में हुआ। लखनऊ में शिविर होना था परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज का। उस शिविर में अड़ंगा लगा दिया समाजवादी पार्टी सरकार ने, और वहाँ आतिफ असलम जो पाकिस्तान के कलाकार थे उनको जो है बुला के वहाँ कार्यक्रम के लिए, और ग्राउंड जो है कैंसिल करा दिया गया। उसमें बहुत जोर लगाने पड़े, बहुत लोगों से बात करनी पड़ी। गुरुदेव जी ने मंच पर बैठे हुए कहा था कि इन्होंने सनातन धर्म को मानने वाले, जो धर्म का काम करने वाले, उनके काम में रोड़ा अटकाया है। मैं इनको श्राप देता हूं कि इनका परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा, और जब तक मैं नहीं चाहूँगा इनकी सरकार नहीं आएगी। उस समय बहुत सारे लोगों को मैं बताता तो लोग मानते नहीं थे। मैंने राष्ट्रीय सहारा के कार्यकारी संपादक रहे रविंद्र अग्रवाल, वो भी कम विश्वास करते थे। मैंने उनको कहा कि ये भविष्यवाणी की गई है, डॉक्टर साहब सुन लेना। मैंने कई पत्रकारों को बोला था, और आज स्थिति क्या है, वो उनका परिवार छिन्न भिन्न हो गया, कभी कहीं कभी कहीं। और गुरुदेव जी ने कहा जब मैं चालूंगा तब एक हो सकते हैं। तो एक ऋषि जब आशीर्वाद देता है तो परिवर्तन होता है। गुरुदेव जी कहे मुझे कोई जाने न अनजाने, मैं जिस परिवर्तन के लिए आया हूं परिवर्तन करके जाऊंगा, और पूरे विश्व को सनातन धर्म का परिचय करा के जाऊंगा कि एक योगी क्या परिवर्तन कर सकता है। परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है पूरे विश्व को दिशा देने के लिए एक धर्म संसद का, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए, और उसमें पता होना चाहिए कि कौन इस
भारत में कोई ऐसा युग चेतना पुरुष है, पूरे विश्व में कोई ऐसा है जिसने परमात्मा के दर्शन प्राप्त किए हो या प्रकृति को अपने अनुकूल बनाया हो? जो भारत के वेदों की, ऋषियों की शिक्षा के बारे में लोग सनातन द्रोही बात करते हैं, तो गुरुदेव जी ने कहा आज से पहले समस्त ऋषियों ने जो काम किए होंगे वो मैं करके दिखा सकता हूं। चाहे अपने तपोबल से वर्षा कराने वाली बात हो, चाहे होती हुई वर्षा को रोकने की बात हो, बड़े से बड़ा परिवर्तन योग बल पे एक बार किया जा सकता है, क्योंकि सनातन में शक्ति है। इसलिए ये उनके बारे में मुझे बोलना बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि एक सनातन के योग में इतनी शक्ति है कि उस योग चेतना पुरुष ने ये बोला। एक दिन वो सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा और पूरे विश्व देखेगा कि भारत के अंदर एक ऐसा युग चेतना पुरुष जन्म ले चुका है जिसने सनातन की ध्वजा को पकड़ा हुआ है। ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। सनातन द्रोहियों का विनाश सुनिश्चित है। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को प्रणाम। जय माता दी।